हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो जैसे आप देख रहे हैं कि आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ इम्पोर्टेंट जो कि हमारे ऑथर्स हैं उनके बारे में, उनकी बायोग्राफी, उनकी विद उनका जो वर्क है वो, और उनके नोबेल प्राइजेस हैं या फिर साहित्य अकेडमी अवार्ड हैं, उन सभी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये सेशन आप सभी के लिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप सभी इसको अच्छे से देखेंगे और समझेंगे एक एक फैक्ट को, क्योंकि रिवीजन का टाइम चल रहा है हमारा। तो मैंने सोचा कि एक रिवीजन आपको लगा दिया जाए ताकि आपको जो भी उनके फैक्ट है ऑथर से रिलेटेड वो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि हमारे इंडियन ऑथर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो पहले ऑथर जो हमारे सामने यहाँ पर दिख रहे हैं जो कि विक्रम सेठ के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो विक्रम सेठ की यहाँ पे बायोग्राफी डिस्कस करेंगे हम और जानेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट उनके बारे में है जो हम याद रखेंगे और हमारे एग्ज़ाम में जो हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो चलिए फिर वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और जो भी आज हमारे साथ नहीं जुड़ रहे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि नोटिफिकेशन उनके पास समय से पहुंच पाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। यहाँ हम देखेंगे कि हम बात करें विक्रम सेठ के बारे में, तो उनका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, यानी कि 20 जून को उनका जन्म हुआ है 1952 में। 1952 में उनका जन्म हुआ है, उनका बर्थ हुआ है। और अगर हम बात करें उनको जाना जाता है यहाँ पे कि किस नाम से जाना जाता है, इंडियन नॉवेलिस्ट के नाम से जाना जाता है या फिर आप पोएट के रूप में उनको जानते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ अगर हम बात करें वहाँ पर मिस्ट्री एंड बहुत, यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं उनको, एपिक फिक्शन के रूप में भी आप जानते हैं उनको, जो कि स्ट्रक्चर्स वर्ड्स में वो लिखते हैं। ही गेन ग्लोबल एक्यू, उन्होंने गेन किया है ग्लोबल एक्यूल, ठीक है, एक्यूलेम विद द मोमेंट नोबल, जो कि उनका एक, अगर हम बात करें याद रहने वाला जो उनका नोबल है अ सुटेबल बॉय, जो कि कब लिखा था उन्होंने 1993 में, जो कि बहुत आपका इम्पोर्टेंट है जिसके बारे में हमें पढ़ना भी होता है। और ये जो नोवेल है ये आपको इस तरीके से आपको दिखाया गया है कि एक लड़की है, मतलब एक जो जिसके लिए क्या है कि एक सुटेबल लड़का क्या है यहाँ पे तलाश करना है, लेकिन वो पहले से मुस्लिम धर्म के एक लड़के से प्यार करती है, लेकिन उसकी जो माँ है वो उसकी शादी नहीं कराती क्योंकि वो धर्म से परे है, अलग है, क्योंकि वो हिंदू धर्म से है और वो मुस्लिम धर्म से है। तो वहाँ पर वो दिखाया गया है कि इस प्रकार से, यानी कि उसके बाद यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पे आज़ादी के बाद का जो दौर दिखाया गया है और किस तरीके से एक ऐसी लड़की जो कि आज के, यानी कि आधुनिक लड़की जो चाहती है उस तरीके से उसको दिखाने का कोशिश की है। और ये भी दिखाया है कि किस तरीके से जो लड़की है वो अपना फैसला अपनी, चाहे वो पढ़ी लिखी है, वो काबिल है, या फिर वो सामने वाला लड़का जिसको वो पसंद कर रही है वो भी काबिल है, लेकिन उसके बावजूद भी धर्म की एक ऐसी बाउंडेशन है जिसकी वजह से घर वाले या फैमिली, जो समाज है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। तो वो चीज़ इस नॉवल में दिखाया गया है। ठीक है, तो कब लिखा गया है, 1993 में आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। एंड दूसरा जो नॉवल है हमारे यहाँ पर अगर हम बात करें द गोल्डन गेट आपको देखने को मिलता है। ये कब आया है, ये 1986 में आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, ये भी वर्ड्स आपको फॉर्म में देखने को मिल जाएगा। हिज वर्क ऑफ वन एक्सप्लोरर्स थीम ऑफ लव, उनकी अगर हम बात करें जो उनकी थीम्स रहती है वो लव, फैमिली एंड कल्चर, आइडेंटिटी पे दिखाते हैं, उस तरह का वो लिखते हैं। इसी के साथ साथ अर्ली लाइफ ऑफ एंड एजुकेशन की बात करें तो उनका जो जन्म हुआ है कोलकाता में हुआ है। ठीक है, और कहाँ पर हुआ है, लीला सेठ के यहाँ पर उनका जन्म हुआ है, जो कि अगर हम बात करें फर्स्ट वुमेन रही है जो कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस, यानी कि जो फर्स्ट वुमेन है उनके रूप में, और काफ़ी अच्छी फैमिली, यानी कि अगर हम बात करें अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे वो, तो ये उनकी मदर है। और इसके बाद इनके फादर की बात करें तो प्रेम नाथ सेठ उनके फादर का नेम है। एंड इनकी स्टडी जो हुई है दून स्कूल में हुई है, जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी आपको देखने को मिलती है। एंड इसके साथ साथ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में आपको देखने को मिलती है। एंड स्टडी क्लासिकल, जो कि जीनेस पोइट्री भी उन्होंने, मतलब अगर हम बात करें स्टडी की है, जो कि कौन सी है, नजिंग यूनिवर्सिटी के से की है उन्होंने। तो अगर इनके करियर की बात करें, हम यहाँ पर करियर के बारे में बात करें तो हिज करियर बिगेन विद पोइट्री एंड ट्रेवल, राइटिंग से उनका शुरू होता है, बट ही अचीव्ड इंटरनेशनल फेम विद द, तो यानी कि ये जो आपका दिया गया है वर्क, जो कि 1986 में जो नोवेल आता है उनका द गोल्डन गेट, तो उन्हें इससे उन्हें क्या मिलता है, इनकी इंटरनेशनल फेम उनको मिलता है। अगर हम बात करें जो कि आपके विक्रम सेठ जो थे वो इनकी बात करें अगर हम, तो भी सेक्सुअल इनको कहा जाता है। ठीक है, तो उस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं ये,
जैसे लिविसियन के नाम से आप जानते हैं, जो मतलब ऐसा भी होता है कि जो लड़कों में भी मतलब पसंद करता है, लड़कों को भी पसंद करता है और लड़की को भी, यानी कि ये दोनों की तरफ रहता है। जैसे होता है ना, एक मतलब लड़के लड़की को ही पसंद करते हैं, है ना, तो उसी तरीके से ये मतलब इनका अफेयर भी रहता है एक लड़के के साथ ही, तो उसमें दिया भी हुआ है यहाँ पे। तो इस तरीके से वो ठीक है, बाइसेक्सुअल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, जो दोनों में लाइक करते हैं, लड़का भी पसंद करते हैं और ये लड़की भी पसंद करते हैं। ठीक है, तो इस तरह के जो लोग होते हैं उनके बारे में यहाँ पे देखने, तो आपके जो विक्रम सेठ थे वो इस तरह के पर्सन थे, यानी कि उनकी पर्सनैलिटी थी। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें यहाँ पे, ये अफेयर भी इनका रिलेशनशिप भी रहा है विद द यानी कि वॉलेस्ट, यानी कि जो कि फिलिप ओनर से देखने को मिलता है, ओनर्स जो कि इनसे अफेयर रहा है इनका। ठीक है, फॉर 10 ईयर एंड डेडिकेटेड हिज नॉवल, इन्होंने इसको डेडिकेट भी किया है नॉवल। ठीक है, एन इक्वल म्यूजिक टू हिम, ठीक है, एन इक्वल म्यूजिक टू हिम, इनको ये इन्होंने नॉवल डेडिकेट किया है। और ये कब आया था? इन 2006 में आपको देखने को मिलता है। ही बिकम लीडर ऑफ द यानी कि कैंपेन की अगर हम बात करें, कैंपेन जो कि अगेंस्ट चलाते हैं, इसके अगेंस्ट वो कैंपेन चलाते हैं, जो कि सेक्शन यानी कि 377 सेक्शन के तहत वो कैंपेन चलाते हैं द इंडियन पैनल कोड पर। और अगर हम बात करें इसके माध्यम से चलाते हैं लो अगेंस्ट, जो कि होमोसेक्सुअलिटी पर वो यहाँ पे अगेंस्ट होते हैं, मतलब उस चीज़ को यहाँ पे दिखाया गया है। वैन सेक्शन 377 वाज यानी कि रेनिस्टेड इन, जो कि 20 यानी कि अगर हम बात करें यानी कि 2013 में आपको देखने को मिलता है, जो कि इसको यहाँ पे लागू किया गया है। सेट यानी कि कंटिन्यूअस इस पर वो करते रहे, यहाँ पे कैंपेन चलाते रहे हैं। ठीक है, और इसके लिए वो यानी कि अगेंस्ट इसके रहे हैं लोग के, तो वो आपको देखने को मिलता है इस बीच में। ठीक है, तो ये चीज़ हमें समझनी है। ठीक है, जो कि विक्रम सेठ के बारे में जानकारी है हमारी। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर उनके मेजर अचीवमेंट्स, उनको क्या क्या मिला है। अचीवमेंट की बात करें उनकी, तो 1983 में अगर हम बात करें, जब यानी कि जो अचीवमेंट उनको मिली है, थॉमस कुक ट्रेवल बुक, जो कि अवार्ड फॉर फ्रॉम हेवन, यानी कि फ्रॉम हेवन लेक के लिए उनको मिलता है यहाँ पर। ठीक है, ट्रेवल्स एंड यहाँ पे थ्रू यानी कि सिंगिंग एंड टिबेट पे आप उन्हें देखने को मिलता है यहाँ पर। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें 1985 में कॉमनवेल्थ पोइट्री प्राइज भी उनको दिया जाता है एशिया से। और ये किस पे मिलता है उनको? आपको देखने को मिलता है द हम्बल एडमिनिस्ट्रेटर्स गार्डन पे उनको मिला है, जो कि कॉमनवेल्थ पोइट्री प्राइज है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें, जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो हमें याद रखना है, जो कॉमनवेल्थ पोइट्री प्राइज भी आपको याद रखना है। और एक है साहित्य अकेडमी अवार्ड, जो इनको कब मिला है? 1988 में इनको मिला है। ठीक है, और किस पे मिला है? द गोल्डन गेट पर इनको मिला है। तो ये हमें चीज़ ध्यान रखनी है यहाँ पर। इसके साथ साथ अगर हम बात करें 1993 में शॉर्ट लिस्टेड हुए थे वो एरिस, यानी कि जो एरिस में आपको देखने को मिलते हैं, जो कि टाइम्स इंटरनेशनल फिक्शन प्राइज फॉर अ सुटेबल बॉय के लिए ही इनको क्या किया गया था यहाँ पे, इंटरनेशनल यानी कि फिक्शन प्राइज के लिए ही इनको हम बात करें यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड किया गया था। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम बात करें 1994 में कॉमनवेल्थ, जो कि कॉमनवेल्थ राइटर्स प्राइज भी इनको दिया गया है। ठीक है, और वो क्या है? ओवरवेल विनर्स उसमें रहे हैं, जो कि बेस्ट बुक के रूप में आपको देखने को मिलता है फॉर सुटेबल बॉय के लिए ही। ये आपको ध्यान रखना है, सुटेबल बॉय के लिए उन्हें काफ़ी यहाँ पे फेम मिला है, तो ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, और WH स्मिथ लिटरेरी अवार्ड भी इनको मिला है, वो भी सुटेबल बॉय के लिए ही इनको मिला है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एंड यहाँ पर ये कब मिला है भाई? 1994 में आप इनको मिला है। और इसके बाद 1994 में ही इनको इलेक्टेड किया गया था फॉलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर के लिए। ठीक है, इसके साथ साथ 1999 में क्रॉस्ड बुक अवार्ड भी इनको दिया गया है फॉर एन इक्वल म्यूजिक के लिए इनको दिया गया है। इसके साथ साथ 2001 में जो कि कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर के रूप में इनको ये सम्मानित किया गया है। ठीक है, इसके साथ हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके साथ साथ 2001 में ही EMMA BT इथनिक एंड मल्टी कल्चरल मीडिया अवार्ड भी इनको दिया गया है फॉर बेस्ट बुक नोवेल फॉर एन इक्वल म्यूजिक के लिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो हमें याद रखना है। इसके साथ साथ एक और चीज़ हमें देख लो यहाँ पे कि 2005 में अगर हम बात करें यानी कि प्रवेशी भारतीय सम्मान भी इनको दिया गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है।
प्रावेसी, ठीक है, प्रावेसी भारतीय सम्मान इनको दिया गया है। इसके साथ 2007 में हम बात करें जो कि पद्म श्री इनको मिला है इन लिटरेचर एंड एजुकेशन के रूप में आपको देखने को मिलता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एंड इसके साथ साथ 2013 में यानी कि 2013 में जो कि NDTV में इनको यानी कि 25 ग्रेटेस्ट ग्लोबल लिविंग यानी कि लेजेंड इन इंडिया, ठीक है, इन इंडिया में इनको देखने को मिलता है, तो ये भी इनको मतलब इनका नाम दर्ज हुआ है इसमें भी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। तो ये कुछ इनके मेजर अचीवमेंट्स थे जो आपको याद रखने चाहिए और ये पूछे जा सकते हैं, ठीक है भाई। इसके साथ साथ नॉवेल्स की बात करें, जो इनका नॉवेल्स रहा है, अब हम इनके वर्क के बारे में बात कर लेते हैं। जो इनका नॉवल है, नॉवल कौन कौन से रहे इनकी, तो फर्स्ट नॉवल की बात करें द गोल्डन गेट जो कि 1986 में आपको देखने को मिलता है, ठीक है भाई। इसके बाद अ सुटेबल बॉय जो कि हमें याद रखना है, ठीक है, क्योंकि इस पे अवार्ड मिले हैं। और यहाँ बात करें 1993 में ये सुटेबल बॉय आपको यहाँ पे दिखाया गया, मतलब ये आया है उनका वर्क। एंड इक्वल म्यूजिक के बारे में अगर हम बात करें तो ये कब आया है, ये 1999 में आपको देखने को मिलता है। एंड अ सुटेबल गर्ल, यहाँ पे देखो एक सुटेबल गर्ल भी इन्होंने लिखा है, सुटेबल बॉय के साथ साथ एक सुटेबल गर्ल आपको देखने को मिलता है जो कि पेनेंट आपको देखने को मिलता है, ठीक है जी। नेक्स्ट, अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं इनकी पोइट्री के बारे में, जो कि मैपिंग्स आपको देखने को मिलता है फर्स्ट, जो कि 1980 में आपको देखने को मिला था। इसके साथ साथ हम बात करें द टेल ऑफ मेलन सिटी जो कि 1981 में आपको देखने को मिलता है। इसके साथ साथ हम बात करें यहाँ पे द हम्बल एडमिनिस्ट्रेटर्स गार्डन की बात करें जो कि 1985 में आपको देखने को मिल जाता है। ऑल यू हू स्लीप टुनाइट आपको देखने को मिलता है जो कि कब आया था, 1990 में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। बेस्टली टेल्स की हम बात करें जो कि 1992 में आपको मिलता है देखने को लिए। थ्री चीनीज पोइट्स, ठीक है, थ्री चीनीज पोइट्स की हम बात करें जो कि कब आपको देखने को मिलता है, 1992 में आपको देखने को मिलता है। इसके साथ साथ द फ्रॉग एंड द नाइट एंगल आपको देखने को मिलता है, वो कब मिलता है, यहाँ पे 1994 में आपको देखने को मिलता है। समर एक्वीम, ठीक है, समर एक्यूम की बात करें हम, अ बुक ऑफ पोएम्स जो कि यानी कि 2015 में आपको देखने को मिला इनका वर्क। नेक्स्ट है हमारे पास डॉक्टर्स जर्नल एंट्री 4 अगस्त 6, ठीक है, ये कब हुआ है अगर हम बात करें 4 अगस्त 6 जो कि 1945 में आपको देखने को मिलता है। फिर है नेक्स्ट आपका एलिफेंट एंड द ट्रपोगन, ठीक है, ट्रपोगन आपको देखने को मिलता है, ट्रपोगन यहाँ पे ये मिलता है, तो ये भी आपको देखने को मिला यहाँ पे। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास आया है यहाँ पे जो कि चिल्ड्रन फिक्शन भी इन्होंने कुछ लिखी है, जो कि हाँ वैसे तो हमारे काम की नहीं है, इनके बारे में डेट ऑफ बर्थ इनकी डेट नहीं पूछी जाएगी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये इन्हीं का वर्क है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करें एरियोन एंड द डॉल्फिन आपको देखने को मिलता है। इसके साथ साथ द लोज एंड द मॉस्किटो आपको देखने को मिलता है, मॉस्किटो, और जो कि 2020 में आपको देखने को मिलता है। इसके साथ साथ नॉन फिक्शन की हम बात करें अगर यहाँ पे तो फ्रॉम हेवन लेक यहाँ पे देखने को मिलता है जो कि ट्रेवल्स थ्रो सिकनिंग एंड डिबेट्स आपको देखने को मिलता है 1983 में। और इसके बाद टू लीव्स हमें देखने को मिलता है 2005 में। द रिवर्स अर्थ की बात करें तो 2011 में आपको देखने को मिलता है। एंड अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो अ सुटेबल बॉय, जो सुटेबल बॉय था इनका, इसमें लगभग अगर हम पेज की बात करें, इस नॉवल में जितने पेज थे अगर हम बात करें 1474 आपको पेज यहाँ पे देखने को मिलते हैं नॉवल के अंदर। इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सिंगल वॉल्यूम नॉवल, ये इनका सबसे लॉन्गेस्ट नॉवल आपको देखने को मिलता है। इन इंग्लिश लिटरेचर में भी इसको जाना जाता है, इंग्लिश लिटरेचर में अगर हम बात करें सबसे लंबा लॉन्गेस्ट आपका जो नॉवल है वो आपको देखने को मिलता है। सेट इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, तो जो पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के यानी कि तब जब हो गया था, इंडिपेंडेंस हो गया था, तो उसके बाद की वो दिखाया गया है किस प्रकार से वो जनरेशन थी और कैसे एक लेडी को, एक लड़की को अपने लिए यानी कि आवाज़ उठाना, और फिर उसके बाद उसका मतलब यह है कि वो अपने लिए कोई भी मतलब अगर हम बात करें कोई
निर्णय नहीं ले सकती, कोई डिसीजन नहीं ले सकती। जबकि अगर हम बात करें इसी नॉवल में उनका भाई भी दिखाया गया है उस लड़की का, और वो भी एक मुस्लिम लड़की से शादी करता है मतलब, लेकिन फिर भी सामने वाले कोई उसको, घर वाले भी कोई नहीं कहते, समाज भी कुछ नहीं कहता, लेकिन जो बाउंडेशन होती है वो सिर्फ लड़की के लिए वहाँ पे दिखाई गई है। तो वो चीज़ वहाँ पे गलत दिखाई गई है, तो उस चीज़ को दिखाने का प्रयास किया है विक्रम सेठ ने। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए भाई, अब हमारे पास, अब आपने समझ लिया होगा विक्रम सेठ के बारे में। अब हम बात करते हैं जो कि हमारे नेक्स्ट ऑथर हैं, जो कि अमित घोष आपको देखने को मिल जाते हैं। अमित घोष के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, इनका वर्क किस तरीके से रहा है और इनकी बायोग्राफी वगैरह वो सब हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर हम बात करें अगर, तो इतना हमारे पास टाइम नहीं है कि हम उसमें इसको हम शॉर्ट में ही डिस्कस करते हुए चलेंगे, लेकिन वो चीज़ें हम लेंगे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हम बात करें अमित घोष का जो जन्म हुआ है वो 11 जुलाई को आपको देखने को मिलता है, यानी कि 1956 में आपको देखने को मिलता है उनका जन्म हुआ था। इसके साथ साथ अगर हम बात करें इंडियन नॉवलिस्ट के नाम से हम उनको जानते हैं, एसिस्ट के नाम से जानते हैं, एंड अकेडमिक सेलिब्रेटेड मतलब वो करते हैं यहाँ पर अगर हम बात करें फॉर हिस्टोरियन फिक्शन, जो कि एक्सप्लोरर यानी कि कॉलोनाइज, ठीक है, के रूप में वो देखने को मिलता है, जो कि कॉलोनाइज हुआ था, कॉलोनिज्म हुआ था उस समय, तो ग्लोबलाइजेशन आपको देखने को मिलता है, एंड क्लाइमेट आपको देखने को मिलता है, चेंज अक्रॉस द इंडियन ओशियन यानी कि रीजन में आपको देखने को मिलता है, जो भी चेंजिंग हुए हैं उनका इफेक्ट उनके उसमें आपको वर्क में देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें रिसिपेंट ऑफ द 2018 जो कि उनको ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया गया था, ये हमें ध्यान रखना है, जो कि 2018 में आपको देखने को मिलता है, ज्ञानपीठ अवार्ड से उनको सम्मानित किया गया था। ही सेलिब्रेटेड वर्क जो कि इंक्लूड होता है द शैडो लाइन्स, ठीक है, यानी कि किसके लिए, द शैडो लाइन्स के लिए आपको देखने को मिलता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें द ग्लास प्लेसेस, एंड इसके साथ साथ द इबिज ट्रिलॉजी, तो इन वर्क में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम बात करें इनकी बर्थ कहाँ हुआ है, तो इनका बर्थ जो हुआ है, इनका जन्म जो हुआ है वो कोलकाता में हुआ है। ठीक है, जिसे यानी कि कलकत्ता, इसको आज कोलकाता कहते हैं, इंडिया में हुआ था। बैकग्राउंड अगर हम बात करें तो ग्रेव अप इन इंडिया, जो कि इंडिया में है। ठीक है, ठीक है, बांग्लादेश की हम बात करें, एंड जो श्रीलंका में आपको देखने को मिलता है, इसके श्रीलंका, ठीक है, जो कि इनका बैकग्राउंड रहा है। ठीक है भाई, ये इनका बैकग्राउंड था। एंड एजुकेशन की बात करें तो सिटी से इन्होंने की है, सेंट एडमंड फॉल जो कि ऑक्सफोर्ड से की है इन्होंने, और पीएचडी भी की है जो कि सोशल एंथ्रोपोलॉजी से इन्होंने की है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें एंड, ठीक है, कनेक्टेड करते हैं रिसर्चेस इन, ठीक है, अलेक्जेंड्रिया इजिप्ट, इनको यानी कि इन्होंने रिसर्चेस किया है। तो ये कुछ इनके वर्क थे, मतलब इनका जो एजुकेशन से बारे में हमने पढ़ा। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर नेक्स्ट हम बात करें कि जो कि लिटरेचर वर्क इन इंग्लिश, जो कि इन्होंने नॉवल के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले कौन कौन से नॉवल यहाँ पे जो कि इनके फेमस है, तो फर्स्ट आपको देखने को मिलता है द सर्कल ऑफ रीजन, जो कि कब आया है, यहाँ पे 1986 में आपको देखने को मिलता है, जो कि फ्रिक्स यानी कि मेडिसिस आपको देखने को मिलता है। इसके बाद हम बात करें यहाँ पे द शैडो लाइन्स की हम बात करें, जो कि 1988 में आया, साहित्य अकेडमी अवार्ड इस पर मिला है इनको, तो ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है भाई, इसके साथ ये साहित्य अकेडमी अवार्ड इनको मिला है भाई, जो कि द शैडो लाइन्स पर मिला है। एंड इन एन एंटिक्यू लैंड की बात करें, जो कि 1992 में आया था, तो ब्लैंड्स ट्रेवलॉजी, ठीक है, ये क्या है, ट्रेवलॉजी। और यहाँ पे अगर हम बात करें एंथ्रोपोलॉजी जो एंड हिस्ट्री इसमें देखने को मिलती है आपको इनके वर्क में। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कोलकाता क्रोमोलॉजी यानी कि क्रोमोसोम, ठीक है, क्या है यहाँ पे, कोलकाता क्रोमोसोम आपको देखने को मिलता है, जो कि 1955 में आपको देखने को मिलता है, 1955, जिसमें यानी कि साइंस फिक्शन एंड थ्रिलर इसमें दिखाया गया है, तो ये आपको देखने को मिलता है इसमें। अदर ग्लास प्लेसेस की हम बात करें 2000 में आया है, जो कि हिस्टोरियल सागा आपको देखने को मिलता है। इसके साथ साथ हंग द हंग्री टाइड की हम बात करें 2004 में आया है, जो कि सेट इन द क्या दिखा है यहाँ पे, जो यहाँ पे सेट किया गया है, क्या है यहाँ पे, सुंदरबंस, ठीक है, सुंदरबंस में आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें द इबिज थ्रिलॉजी भी इनकी रही है, जिसमें आपको देखने को मिलती है, थ्रिलॉजी में सी ऑफ पॉपीज आपको देखने को मिलती है, पॉपीज।
और जो कि 2008 में आया है। इसके बाद रिवर ऑफ स्मोक आपको देखने को मिलता है जो कि 2011 में आया है। फ्लूड ऑफ फायर आपको देखने को मिलता है जो कि 2015 में आपको देखने को मिलता है। और नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे जो गन इजलैंड आपको देखने को मिलता है जो 2019 में आपको देखने को मिलता है। तो ये आपकी क्या थी, यहाँ पे नॉवेल्स के बारे में हमने पढ़ा, इनके नॉवेल्स के बारे में। एंड नॉन फिक्शन एक एक्सेस की बात कर लेते हैं इनके। तो अब बात करें नेक्स्ट, पहला है आपके पास यहाँ पे डांसिंग इन कंबोडिया एट लर्स इन बुर्मा, ठीक है। तो बर्मा यहाँ पे क्या है, ये कब आया है, 1998 में आपको देखने को मिलता है। एंड द इमा एंड द इंडियन जो 2002 में आपको देखने को मिला था। द ग्रेट डेरेंजमेंट, ठीक है, द ग्रेट डेरेंजमेंट हमें देखने को मिलता है जो कि क्लाइमेट है चेंज एंड द क्या है यहाँ पे अनथिंकेबल आपको देखने को मिलते हैं। 2016 में ये आया है। इसमें क्लाइमेट चेंज एंड द थिंकेबल अनथिंकेबल आपको चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। इसके साथ साथ द नटमेज की हम बात करें, द नटमेज कर्स की हम बात करें जो कि आपको देखने को मिलता है। पैराबल्स जो कि 4 ठीक है प्लेनेट इन क्रिसिस आपको देखने को मिलता है जो कि 2021 में आपको देखने को मिला, ठीक है। तो ये कुछ वर्क थे आपके किसके, जो कि हमने पढ़े यहाँ पे अमिताभ घोष के, ठीक है। तो ये कुछ वर्क हमने इनके बारे में पढ़ा। अब हम बात कर लेते हैं इनकी थीम एंड स्टाइल की। तो हिस्टोरियल अगर हम बात करें, हिस्टोरिकल डिपेक्ट ये करते थे, डिटेल्ड रिसर्च करते थे इनटू ठीक है कॉलोनियल हिस्ट्रीज के बारे में, पर्टिकुलरली द ओपिनियन ट्रेड ये देते थे अपना। इसके साथ साथ एनवायरमेंट्स की बात करें अगर हम बात, तो ये फोकस करते थे क्लाइमेट चेंज, ठीक है, इकोलॉजिकल यानी कि डिस्ट्रैक्शंस पे ये देखते थे। एंड द एंथ्रो, ठीक है, एंथ्रोपोजेसिस में आपको देखने को मिलता है ठीक है, क्या है यहाँ पे एंथ्रोपोसेंस में आपको देखने को मिलता है। इसके बाद अगर हम बात करें मिग्रेशंस एंड ठीक है डेस्पोरिया आपको देखने को मिलता है इनकी स्टोरीज में। स्टोरीज क्रॉसिंग बॉर्डर्स, ठीक है, ऑफन यानी कि जो फोकस करते हैं फोकसिंग ऑन द इंडियन ओशियन नेटवर्क पे वो देखने को मिलता है आपको उनके वर्क में। इसके साथ साथ अवार्ड के बारे में बात करें, इनके अवार्ड एंड ऑनर्स की बात करें तो ज्ञानपीठ अवार्ड इनको 2018 में मिला है जो कि इंडियाज हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर में, ठीक है, इनको इन ऑनर से इनको सम्मानित किया गया है। साहित्य अकेडमी अवार्ड इनको 1990 में आपको देखने को मिलता है, 1990 में, जो कि फॉर द शैडो लाइन्स में इनको मिलता है। इसके साथ साथ पद्मश्री अवार्ड भी इनको मिला है जो कि 2007 में मिला है और ये अवॉर्डेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि गवर्नमेंट इंडिया ने उनको सम्मानित किया था। अर्थर सी क्लर्क अवार्ड इनको मिला है जो कि 1997 में देखने को मिलता है और ये किस उसमें मिला इनको, फॉर द कलकत्ता क्रोमोसोम, ठीक है। इसके साथ साथ फॉलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर, ये फॉलो करते थे रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर, ठीक है, ये आपको देखने को मिलता है 2009 में, ठीक है। इसके बाद करियर बियॉन्ड लिटरेचर के अलावा हम बात करें यहाँ पे जो कि जर्नलिज्म थे, ठीक है, जर्नलिज्म यानी कि वर्क एज अ रिपोर्टर एंड एडिटर फॉर द इंडियन एक्सप्रेसेस में इन्होंने काम किया है, ठीक है। फिर है इसके बाद अगर हम बात करें एकेडमिया जो कि हेल्प करते हैं टीचिंग पोजीशंस एट दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है, कोलंबिया जो कि यूनिवर्सिटी, क्वींस कॉलेज एंड हार्वर्ड। तो ये आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। कुछ हमने इनके फैक्ट इनके बारे में यहाँ पे जाना, ठीक है। तो आई होप अब आपको समझ आ गया होगा, ठीक है, अब आपने इसको अच्छे से देख लिया होगा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं किसके, ये हैं हमारे प्यारे खुशवंत सिंह। तो अब हम बात करते हैं इनके बारे में। तो खुशवंत सिंह जो हमारे ऑथर हैं उनके बारे में, जो कि हमारे इंडियन ऑथर हैं, ठीक है, और इनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम बात करें खुशवंत सिंह की, तो इनका जो जन्म हुआ था वो 1915 में हुआ था और इनकी जो डेथ हुई थी वो 2014 में आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। वाज ए प्रोफिलिक अगर हम बात करें, ये भी क्या रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, प्रोलिफिक, यहाँ पर इंडियन ऑथर के रूप में आपको जाने जाते हैं, लॉयर के रूप में, जर्नलिस्ट एंड यानी कि डिप्लोमेट नोन फॉर हिज शार्प विट, इनकी बुद्धिमत्ता अगर हम बात करें, तेज बुद्धिमत्ता के नाम पर हम इनको जानते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा शार्प बुद्धि इनकी थी और सटायर करते हैं बुद्धिमत्ता से। एंड इसके बाद अगर हम बात करें जो कि एंड ऑनेस्ट, ठीक है,
कमेंट्री ये करते हैं ऑन पॉलिटिक्स, ठीक है, पॉलिटिक्स पर करते हैं कमेंट करते हैं, एंड हिस्ट्री, ठीक है, आपको देखने को मिलता है हिज मास्टरपीस, जो कि अगर हम बात करें यहाँ पर तो आपको देखने को मिलता है यहाँ पे पॉलिटिक्स एंड हिज सॉरी यहाँ पे देखने को मिलता है किस पर, ट्रेन टू पाकिस्तान, ये जो इनका मास्टरपीस रहा है वो ट्रेन टू पाकिस्तान यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि कब आया था यहाँ पे, यानी कि 1956, जो कि अगर हम बात करें जब उस टाइम पे क्या हुआ था, बंटवारा हुआ था यानी कि पाकिस्तान और भारत का, तो उस वक्त यानी कि अगर हम बात करें जब क्या हो गया था, यानी कि आज़ाद हो गया था भारत, और आज़ाद होने के बाद जब पाकिस्तान अलग हो गया था और भारत अलग हो गया था, तो उस वक्त जब दिखाया गया उस टाइम का दौर दिखाया गया है, किस प्रकार से मारकाट हुई है, किस प्रकार से लड़ाई झगड़ा हुआ है, तो वहाँ पर ट्रेन टू पाकिस्तान वहाँ पे देखने को मिलता है, जिसे भूतिया ट्रेन भी कहा गया है, क्योंकि उसमें इस तरीके से मतलब पूरी ही ट्रेन में लोगों को मार काट के ऐसे बिछा दिया गया था, तो वो चीज़ वहाँ पे बताया गया है। उस वर्क में उन्होंने मतलब वो चीज़ें उन्होंने शो की है, वो बताई है, इस तरह से हुआ था। और ये 1956 में आपको देखने को मिलता है, जो कि एक डॉक्यूमेंट्री के रूप में आपको देखने को डॉक्यूमेंट द यानी कि पार्टीशियन की बात करें हम, जो कि अलग हुआ था, और विल हिज एक्सटेंसिव वर्क आपको देखने को मिलता है इन इंडियन लिटरेचर इंक्लूडेड नॉवल, शॉर्ट स्टोरीज एंड हिस्ट्री बुक्स आपको देखने को मिलती है इनकी। इनका बर्थ हुआ था 2 फरवरी 1915 में इनका बर्थ होता है। कहाँ होता है, ठीक है, हदाली पंजाब में आपको देखने को मिलता है, जो नाव अब पाकिस्तान में आपको अब ये पाकिस्तान में है। एजुकेशन की बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें जो कि लाहौर में है आपको देखने को मिला, जो कि किंग्स कॉलेज लंदन एंड इनर टेम्पल से भी इन्होंने क्या किया है, अपनी एजुकेशन की है। करियर की बात करें तो प्रैक्टिस की है इन्होंने लॉ की इन लाहौर में, ठीक है, सर्व इन द इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड वाज अ प्रोमिनेंट एडिटर ऑफ द इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया, ठीक है, ये आपको देखने को मिलता है जो कि इन्होंने वर्क किया है इसमें। नेक्स्ट हम बात करें डेथ इनकी, जो पास अवे जो कि कब इनकी डेथ हो गई थी, 20 मार्च 2014 में इनकी डेथ हुई है इन न्यू दिल्ली। कहाँ हुई है, न्यू दिल्ली में हुई है, ठीक है। और कंट्रोवर्सी है इनके लिए, कंट्रोवर्सी एंड पॉलिटिक्स की बात करें तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये रहे हैं, जो कि राज्यसभा, एंड यहाँ पे 1980 में, ठीक है, तो 1980 से 1986 तक ये रहे हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पर, ठीक है, तो इन्होंने रिटर्न किया था अपना जो कि पद्म भूषण अवार्ड इनको जो मिला था, वो क्या हो गया था यहाँ पे, जो कंट्रोवर्सी है इनकी कि इनको मतलब ऐसे ही फर्स्ट ऐसे ऑथर रहे हैं जिन्होंने अपना अवार्ड क्या किया था, वापस करना पड़ा था जिनको, ठीक है। और यहाँ पे आपको देखने को मिलता है जो कि रिटर्न हिज यानी कि 1974 में इनको पद्म भूषण अवार्ड जो मिला था, और वापस यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पे देखने को मिलता है 1984 इन प्रोटेस्ट ऑफ, ठीक है, ऑपरेशन के तहत इनको क्या किया गया था, इसके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या किया था, वापस कर दिया था, इस तरह से इनको बताया गया था कि ठीक है। और ब्लूस्टर्स अगर हम बात करें, ब्लूचर जो कि के ऑपरेशन के तहत इस तरह का उनका नाम आया था कि भाई ये उसमें शामिल है, ठीक है। लेटर रिसीविंग द पद्म भूषण इन, लेकिन बाद में इनको वापस मतलब इनको दिया गया था, ठीक है, पद्म भूषण, जो कि कब मिला था इनको 2007 में इनको दिया गया था, ठीक है। तो ये कुछ आपके एक फैक्ट है इनके बारे में जो हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करें तो मेजर लिटरेरी वर्क की इनकी बात करें, जो कि फिक्शन, फर्स्ट अगर हम बात करें फिक्शन है जो कि ट्रेन टू पाकिस्तान, जो कि 1956 में इनका देखने को मिला है। आई शैल नॉट हियर द नाइटिंगेल की बात करें जो कि 1959 में इनका वर्क आया है। डेली अ नोवल आपको देखने को मिलता है जो कि 1990 में इनका वर्क आया है। द कंपनी ऑफ वुमेन आपको देखने को मिलता है 1999 में। और नॉन फिक्शन एंड हिस्ट्री की बात करें अगर हम इनकी, तो ये कुछ इनकी मेजर वर्क थे जो कि फिक्शन में थे। अब हम नॉन फिक्शन की बात करें एंड हिस्ट्री से जो उन्होंने उठाया है, जो फिक्शन नहीं है यानी कि रियलिटी पे उन्होंने लिखा है, अ हिस्ट्री ऑफ द सिक्स, ठीक है, 2 वॉल्यूम में इनका वर्क आया है। इसके साथ साथ द फॉल ऑफ द सिख किंगडम्स आपको देखने को मिलता है। होमेज एंड गुरु गोविंद सिंह के बारे में ये लिखते हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें इनके जो कि ऑटोबायोग्राफी की बात करें एंड एसेस की बात करें, ट्रूथ, लव एंड अ लिटिल मैलिस, ठीक है, जो कि 2002 में आपको देखने को मिलता है। सेक्स, स्कॉटल्स एंड स्कॉलरशिप्स, ठीक है,
तो इसमें आपको देखने को मिलता है, इनके बारे में ही बात करते हैं। वाई आई सपोर्टेड द एमरजेंसी, ठीक है, तो ये भी इनका आपको देखने को मिलता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें जो कि फाइनल वर्क की बात करें अगर हम इनका, तो फाइनल जो वर्क है इनका वो क्या रहा है यहाँ पे, जो कि ये आपका कंप्लीट वर्क है भाई जो कि इसमें आया था। और ये इनका मतलब ये क्या रहा है इनका, मतलब ये थीम रही है, इस तरीके से आपको देखने को मिलती है। फाइनल वर्क की बात करें, द गोड द बर्ड, ठीक है, बर्ड एंड द रिडिकुलस आपको देखने को मिलता है, को ऑथराइज, ठीक है, एट एज 19, ठीक है, 98। देखो इनका जो अगर हम बात करें 98 की एज तक ये रहे हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें इन्होंने वर्क किया है। और लिटरेरी स्टाइल इनका कैसा रहा है, सिंह वाज यानी कि रिनोड द फॉर हिज, ठीक है, स्ट्रेन इनके स्ट्रेन फॉरवर्ड कैंडिड, ठीक है, एंड ऑफन साइनिकल, इनका जो क्या रहा है इनका स्टाइल रहा है लिखने का। राइटिंग स्टाइल की अगर हम बात करें, ही वाज अ प्रोमिनेंट स्कॉलर वॉइस, ठीक है, स्कॉलर वॉइस इन इंडियन लिटरेचर, ठीक है, उस नाम से इनको जाना जाता है। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा, ठीक है भाई।